हाँ, कक्षा 10 के छात्रों, आज प्रश्नावली 3.2 आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसको देखिए ध्यानपूर्वक। तो जैसे निम्न समस्याओं के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि समीकरण दिया। पहला क्वेश्चन आपका है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में ये भी है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें आपका माना लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। प्रश्नानुसार गणितीय रूप में x धन y बराबर 10 पहला समीकरण हो गया। x ऋण y बराबर 4 दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 से x बराबर 10 ऋण y से सॉल्व करेंगे तो इसमें हम y का मान रखते हैं। y का मान 5 रखते हैं तो x का मान 5 आएगा। y का मान 6 रखते हैं तो x का मान 4 आ जाएगा। y का मान 4 रखते हैं तो x का मान 6 आ जाएगा। और y का मान 3 रखते हैं तो x का मान 3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 से हम हल करते हैं। x बराबर 4 धन y, y का मान 1 मानते हैं तो x का मान 5 आ जाएगा। y का मान 0 मानते हैं तो x का मान 4 आ जाएगा। y का मान -1 तो x का मान 3 और y का मान 3 तो x का मान 7। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब दोनों समीकरण में हमको भिन्न मिलता है, एक कॉमन मिलता है, 7 और 3 मिलता है। तो इसी को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। 7 और 3 का मतलब हुआ कि x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर 3। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर 3 आपको ये मिला और ये आपका क्या मिला, 7 मिला। ठीक, बाकी ये पहली रेखा दूसरी रेखा का समीकरण खींच लिया गया ग्राफ में। तो जो x माना गया था वो था क्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या, और y को माना गया था लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या आपका हो गया 7 और लड़कों की संख्या आपका हो गया 3। ये समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में था कि एक पेंसिल की कीमत मान लेते हैं x है, एक पेन का कीमत y है। तो प्रश्नानुसार बीजगणितीय रूप में हम क्या, 5x धन 7y बराबर 50, 5x धन 7y बराबर 50, 7x धन 5y बराबर 46। तो समीकरण 1 से हम सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 1 से मान रखें, y का मान रखेंगे 5 तो x का मान 3, y का मान 0 तो x का मान 10, y का मान 10 तो x का मान -4। समीकरण 2 से हमने सॉल्व किया, x के फॉर्म में बना लिया इसको x के रूप में। अब y बराबर 5 तो x का मान 3, y बराबर -2 तो x का मान 8, y बराबर 12 तो x का मान -2। इसको ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे तो यहाँ हमको एक कॉमन बिंदु मिलता है, क्या, 3 और 5 मिलता है ये बिंदु। तो x को पेंसिल की कीमत माना गया था x और पेन की कीमत माना गया था y, तो जो कि हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे सभी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो आप पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्म निरूपित रेखाएं जिन पर छेद करती हैं समांतर और समपाती हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि प्रच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती हैं। तो अनुपात, अगर इसमें देखिए पहला अनुपात दूसरे के अगर नहीं बराबर है तो प्रच्छेद करती है एक बिंदु पर। ठीक, ऐसा हो जाएगा। समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए आपका अगर तीनों मतलब बराबर हो, ऐसा हो। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि 2 बराबर हो, तीसरा ना बराबर हो, तो आपका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समपाती के लिए आपका हो जाएगा तीनों बराबर हो, मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। ये आपका दो समीकरण है जिसकी तुलना हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम इसकी तुलना करते हैं। तुलना कर लिए, हमको ये मिल गया। तो a1/a2 बराबर 5/7, b1/b2 बराबर -4/6 बराबर -2/3, जो कि क्या है, ये बराबर नहीं है। a1/a2 भी अभी भी जो बताया गया है
बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो दिया गया उनका समीकरण अद्वितीय होगा, क्योंकि एक बिंदु पर काटती है, ये आपको बताया गया। ठीक, एक बिंदु पर काटती है, तो ये क्या है, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको तुलना कर लिया गया। दूसरा क्वेश्चन तुलना कर लिया गया। तुलना करने के बाद हमको A1 बटा A2 बराबर 1/2, B1 बटा B2 बराबर 1/2, C1 बटा C2 बराबर 1/2, ये तीनों आपके क्या हैं, बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर हैं तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, संगत होगा, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं होंगी, तो क्या होगा, समपाती होगा। इसके बाद में तीसरा आपका है, तीसरा क्वेश्चन क्या किया गया, इसी प्रकार तुलना किया गया। तुलना करने के बाद में हमको ये भाग A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 निकाला गया, जो कि पहला अनुपात दूसरे के बराबर तो है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है, अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं, जिसका कोई हल नहीं होगा, निकाय क्या होगा, असंगत होगा। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। आपको बताना है कि निकाय संगत है कि असंगत है। तो अगर पहला अनुपात दूसरे के बराबर नहीं है तो निकाय क्या होगा, संगत होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले समीकरणों की तुलना कर लिया गया, जो कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, इसलिए निकाय क्या है, संगत है। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी तुलना किया गया। तुलना करने के बाद हमको मिला क्या, तुलना करने के बाद हमको मिला, ये देखिए तुलना कर लिया गया। ठीक, इसमें पहला A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, इसलिए दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, जिनका कोई हल नहीं होगा, जिनका कोई हल नहीं होगा, अतः निकाय क्या होगा, असंगत होगा, निकाय असंगत होगा। इसके बाद में तीसरा भी किया गया, तुलना किया गया। तुलना करने के बाद में देखा गया कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तथा दोनों रेखाएं परस्पर काटती हैं, जिसका एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, अतः निकाय संगत होगा। इसके बाद में चौथा भी इसी प्रकार तुलना करेंगे, समीकरणों की हम तुलना करके अनुपात में A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 को मान ज्ञात कर लिए, सब बराबर है, तो तीनों अनुपात बराबर है, तथा दोनों रेखाएं परस्पर समांती हैं, जिनका अनेक हल होगा, अतः निकाय संगत होगा। ये हो गया। पांचवा आपका तुलना किया गया। तुलना करने के बाद में ये पाया गया कि तीनों अनुपात क्या है, बराबर हैं, अतः रेखाएं समपाती होगा, जिसका अनेक हल होगा और निकाय संगत होगा। चौथा आपका है x ऋण y 2x धन y बराबर 10 से तुलना किया गया। तुलना करने के बाद में हमें रेखाएं क्या मिली, तीनों बराबर हैं, इसलिए रेखाएं समपाती हैं और निकाय संगत हैं, समपाती हैं और संगत हैं। तो समीकरण 1 से हम इसको मान निकाल लिए, समीकरण से 1 से हम इसको मान निकाला गया तो हमको ये फाइंड हुआ। ठीक, समीकरण नंबर 2 से हम ये मान निकाला तो ये हमको मिला। इसके बाद ग्राफ में इसको हम क्या किए, दर्शा दिए। संपाती है तो एक ही बिंदु पर मिलेंगी, इसलिए हम एक ही बिंदु पर इसको दर्शा दिए। दूसरा हमें समीकरण दिया गया है A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 मान निकाला गया, जो कि दो बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है। रेखाएं क्या है, नहीं बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, ये गलत हो गया है, ये समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, जिसका कोई हल नहीं होगा, अतः निकाय क्या है, असंगत है। बात समझ गए होंगे। इसके बाद में तीसरा आपका है, तीसरा भी निकाला गया। तीसरा निकालने पर हमको अनुपात में देखिए A1 बटा A2 बराबर B2 नहीं है, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर तो प्रच्छेद करती हैं, इसलिए निकाय क्या होगा, संगत होगा। इसके बाद में संगत होगा तो इसका सलूशन होगा। तो सलूशन में देखिए समीकरण 1 से इसको हल किया गया, समीकरण 1 से इसको मान निकाला गया, समीकरण 2 से इसको टेबल से मान निकाला गया। अब इसके जो बिंदु हैं वो क्या किया गया, ग्राफ में दर्शा दिया गया। ग्राफ में क्या किया गया, दर्शाया गया। तो यहाँ पर ये बिंदु मिल रहे हैं। ठीक, दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रच्छेद कर रही हैं, क्योंकि इसका क्या होगा, सलूशन होगा। पाँचवा आप देख सकते हैं, पाँचवा जो क्वेश्चन दिया गया था, माना गार्डन की लंबाई x है। ये पाँचवा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या है, माना गार्डन एक मतलब बीमा दी गई थी, एक कोई आकार दिया गया है, इसका जो दिया, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। मतलब वही बाग जो आयताकार है उसका हमको मान निकालना है। तो पाँचवा क्वेश्चन है,
तो 5वां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। माना गार्डन की लंबाई x है, माना गार्डन की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो जो कि y माइनस एक्स बराबर 4, y धन एक्स बराबर 36। समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लिए, ठीक। x का मान रखते हैं तो y का मान पूरा निकल जाएगा, ठीक। समीकरण नंबर 2 से हम y बराबर 36 माइनस एक्स यानी यहाँ पर मान रखते हैं तो हमें x का ही मान निकल जाएगा, जो कि 16, 20 ये दोनों में हमें बिंदु जो है कॉमन मिलता है, इसलिए ग्राफ में हम दर्शाएंगे तो हमारा यही क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ग्राफ में दोनों समीकरणों को हम दर्शाएं तो जो कि यहाँ पर बिंदु मिला, इसलिए हमें क्या मिला, 16 और 20 मिला, ठीक। 16 और 20 मिला, तो यही हमारा क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई हो गया, ठीक। गार्डन की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई माने थे x, तो ये आपका हो जाएगा 16 और चौड़ाई बराबर आप माने थे y, तो आपका हो जाएगा 20, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद में प्रक्षेद रेखा, 6वां क्वेश्चन है। प्रक्षेद रेखा में 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ठीक। ये हमारा नहीं है, मतलब इसके समकक्ष में आपको बनाना है कि इसी के रूप में कोई समीकरण बनाइए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 2/2 और 3/4 कर देंगे तो बराबर नहीं होगा, ये आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। इसी के समकक्ष बनाना है, ये समीकरण दिया गया है, इसके समीकरण एक दूसरा समीकरण बनाना है कि प्रक्षेद रेखा में हो, तो प्रक्षेद रेखा में हो तो आपको देखिए ये समीकरण बनाएंगे तो ऐसा होगा। समांतर रेखा बनाने के लिए आपको बराबर होना चाहिए, तो इसके मुकाबले हमको ऐसा समीकरण बनाइए कि बराबर 2/4, 3/6 और -8/-8, जो कि आपके क्या हो गया, बराबर होता है, ठीक। नहीं, यहाँ पर प्रक्षेद रेखा में बराबर होना चाहिए, तो यहाँ हम 16 लिखेंगे तब बराबर होगा, क्योंकि 2/4 बराबर 1/2, 3/6 बराबर 1/2 और -8/-16 बराबर 1/2, तो बराबर होगा तभी क्या होगी, समांतर रेखाएं बनेगी। इसके बाद नहीं, यहाँ पर समांतर रेखाएं बनेगी। इसके बाद में संगत समांतर रेखा, इसके बाद इसी प्रकार आपका तीसरा भी है, इसके रूप में बनाने के लिए बराबर के लिए तो हम यहाँ कर 6x धन 9y ऋण 24 बराबर 0। अब पहले वाले समीकरण को डिवाइड करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपका क्या है, संगत है। और थोड़ा पर यहाँ आप देख लीजिए, समांतर के लिए यहाँ पर बोल रहा है, तो समांतर रेखा के लिए आपका ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक, बराबर ना हो। तो जो पहले को देखे थे वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षमा कीजिएगा। ये सही है आपका, समांतर रेखा के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/।